अभी तक हमने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है कि इन ए फिगर इफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए बी ई, हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है? ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी और डी। मींस ये इस वाली पोर्शन वाली ट्रायंगल जो हमारे पास ये इस साइड बन रही है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। अब हमें बता रहा है कि ए डी ई मीन्स ये वाली छोटी ट्रायंगल और ए बी सी ये बड़ी ट्रायंगल ये आपस में सिमिलर शो करनी है। तो ध्यान रखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहले मैं डायग्राम दोबारा से बनाता हूं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखिए, ध्यान रखिएगा, हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है? ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। हमारे पास क्या है? पहले ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी है, तो यहां से हमें कुछ मिलने का देखते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलता है कि जो हमें कहाँ यूज होगा, इसका प्रूफ ढूंढने में यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमने ये हमारे पास क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमको करना है ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो अब प्रूफ कहां से शुरू करते हैं? प्रूफ में हम ध्यान रखिएगा, प्रूफ में हम क्या स्टार्ट करेंगे? प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसका फायदा उठाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ए बी ई के, तो यहां से हमारे क्या मिलता है? ए बी इक्वल टू ए सी। क्या मिलता है? ए बी इक्वल टू ए सी। मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? इक्वल होगी। किसकी वजह से इक्वल होगी? सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम रखो। और यहां से हमारे पास ये भी मिलेगा ए ई इक्वल टू ए डी। क्या मिलेगा? ए इक्वल टू ए डी। तो यहाँ इसको भी हम क्या बोलेंगे? सी पी सी टी। ये भी हमारे पास किसकी वजह से मिला? सी पी सी टी की वजह से। अब थर्ड हमारे पास क्या है? ए डी इक्वल टू ए ई। क्या है हमारे पास? ए डी इक्वल टू ए ई। तो इसको इक्वेशन क्या नाम रखो? सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे? इन दो इक्वेशंस को हम करेंगे डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं। हम रेशियो इसका इक्वल ढूंढ लेते हैं। वो दो साइड्स पैरेलल निकल जाएंगी, तो रेशियो अगर इक्वल निकल जाएगा तो इट मींस ये क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। तो अब हम ध्यान रखिएगा, इसको इक्वेशन थर्ड नाम रखिएगा। तो और अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी, हमारे पास ए डी जो हमको सिमिलर प्रूफ करनी है, ए डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये दो ट्रायंगल अब हम लेते हैं और सबसे पहले हमने क्या प्रूफ किया? ए डी अपान ए बी इक्वल टू ए ई अपान ए सी। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये हमने अभी प्रूफ किया। और हमारे पास एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल ए। ध्यान रखिएगा, हमारे पास पहले तो रेशियो बराबर है, ए ई अपान ए सी इक्वल टू ए डी अपान ए बी। ये हमारे पास इक्वल है। दूसरा हमारे पास क्या है कि इसका एंगल भी यही है, इस छोटी ट्रायंगल का और इस बड़ी ट्रायंगल का भी यही एंगल है। इट मींस ये क्या है? कॉमन है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख लेते हैं कॉमन रीजन। तो दूसरा हमारे पास यहां से क्या प्रूफ होता है कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो रीजन क्या होगा? किसकी वजह से ये सिमिलर प्रूफ हो गई? जब दो साइड्स प्रोपोर्शन होती हैं और हमारे पास एंगल एक इक्वल होगा, तो हमारे पास कौन सा रीजन आएगा? साइड एंगल साइड रीजन आएगा। कौन सा आएगा? साइड एंगल साइड। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो ठीक है, हमारे पास ये कितना इजी क्वेश्चन था। खाली हमको क्या ध्यान में रखना, जो गिवन है उसका फायदा उठा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है कि इन द फिगर अल्टीट्यूड्स क्या होता है? हाइट एंड सी एंड अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी।
अब ये हमारे पास डायग्राम में कह रहा है कि ये एक अल्टीट्यूड है, ये दूसरा अल्टीट्यूड है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट पी पे। तो सबसे पहला पार्ट बता रहा है कि ये जो छोटी ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी, यहाँ पे PDC या तो CDP, कुछ भी आप नाम रख लो। ये छोटी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल हमको क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, सिमिलर प्रूफ करनी है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि रूल्स हमारे पास बहुत इजी हैं, दो चीजें भी प्रूफ हो जाए तो हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं, तब ध्यान रखिएगा हमारे पास ये जो एंगल E है, ये अल्टीट्यूड है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, इस साइड भी 90 डिग्री, इस साइड भी, तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, दोनों एंगल 90 डिग्री बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको एंगल 1 नाम रखो, इसको एंगल 2 रखो। तो यहाँ से हम लिखते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ईच 90 डिग्री, क्या है, ईच 90 डिग्री। और दूसरा हमारे पास क्या रखते हैं कि एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD। क्यों दोनों एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो एंगल हमारे पास सेम प्रूफ हो गए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बिकॉज कौन सा रूल लग गया, एंगल से हमारे पास क्या हो गया, ये सिमिलर प्रूफ हो गया। देखिए कितना इजी है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में करवा लेता हूँ। सेकंड पार्ट पहले लिखता हूँ। सेकंड पार्ट हमारे पास है कि सेकंड पार्ट हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। अब कौन सी ट्रायंगल है, ABE। अब हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है AB और साथ में कौन सी ट्रायंगल है, D, यहां तक ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। तो C हमारे पास यहाँ पे है, B यहाँ पे है और E यहाँ पे है। मींस ये बड़ी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। हमारे पास क्या आएगा, इसको एंगल 3 रख लो, इसको 4 रख लो। अब देखिए अब हमारे पास है एक, हमने कौन सा ट्रायंगल लेना था, AB और साथ में D है, और दूसरी ट्रायंगल है CEB, ये वाली ट्रायंगल है। तो दोनों में क्या बन रहा है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री, कितना है, 90 डिग्री। और दूसरा हमारे पास क्या है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। क्यों, दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। देखिए ये वाली ट्रायंगल हम लेते हैं तो ये वाला एंगल आता है, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं तो भी हमारे पास ये एंगल आता है, तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बिकॉज रीजन कौन सा आएगा, एंगल की वजह से क्या होगा, ये भी हमारे पास सिमिलर प्रूफ हो गया। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि ये वाली ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ABADB मींस ये बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल क्या शो करनी है हमको, ये भी हमारे पास सिमिलर हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, दो ट्रायंगल्स हम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास, AEP और ADB। अब देखिए एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री, क्या है, दोनों 90 डिग्री। इसलिए हमने क्या लिख लिया, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास एक रीजन मिल गया। अब दूसरा रीजन ढूंढना है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, AEP या PAE और दूसरा हमारे पास ADB। तो हमारे पास देखिए ये एक बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल है, तो दोनों में एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल A, तो क्या है, कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए, तो रीजन यहाँ पे भी क्या आएगा, एंगल
एंगल। क्या रीजन आएगा? एंगल की वजह से क्या होगा, ये हमारे पास सिमिलर प्रूफ हो गया। तो अब फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया है कि ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। अब देखिए पीडीसी, अब पीडीसी ये छोटी ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बीईसी। तो बी हमारे पास ये है, ई ये है और ये है। तो अब ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल को फिर से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी। तो सबसे पहले एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्या आएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इज 90 डिग्री। और सेकंड हमारे पास क्या आएगा कि छोटी ट्रायंगल है तो इट मींस हमारे पास दोनों में कौन सा एंगल आएगा, सेम एंगल डीसीपी इक्वल टू एंगल बीसीई। तो ये क्या है, कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल। क्या है, कॉमन एंगल। एक हो गया 90 डिग्री और दूसरा क्या है, कॉमन एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल पीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी। कौन सा रीजन आएगा, यहाँ पे भी एंगल रीजन आएगा। तो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। तो 4 के 4 पार्ट हमारे पास इसके प्रूव हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है कि ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक का नाम एबीसी है, दूसरे का एफईजी है। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of the triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं और ये इसका बाइसेक्टर है, इस एंगल सी का बाइसेक्टर है और हमारे पास ये वाली लाइन एंगल जी की बाइसेक्टर है, तो हमने क्या शो करना है कि CD अपॉन GH मीन ये जो हमारे पास बाइसेक्टर है अपॉन दिस इक्वल टू हमारे पास AC अपॉन GF। हमको क्या करना है, पहला पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड हमारे पास ये छोटी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करनी है। थर्ड ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल भी हमको सिमिलर प्रूफ करनी है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल ABC। हमारे पास क्या दिया है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब हमारे पास जब ये गिवन है तो इट मींस हमारे पास क्या होगा, इसको आगे लिख सकते हो आप गिवन। क्या लिख सकते हो, गिवन। अब यहां से हमारे पास क्या निकल जाएगा, A इक्वल टू एंगल F। क्या निकलेगा, एंगल A इक्वल टू F मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्यों हमारे पास ये आएगा, क्योंकि ये हमारे पास सिमिलर है। और दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल E। क्या आएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और उसके बाद हमारे पास थर्ड क्या है कि एंगल C इक्वल टू एंगल G। ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 एंगल G। अब देखिए हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि अगर C और G इक्वल है तो अब इसने ये बताया बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, 1/2 एंगल C क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्या आएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको हम ध्यान में रखिएगा। यहां से अब हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्यों आया, यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं बिकॉज CD एंड H है, GH लिख आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। कौन सा आएगा, एंगल C एंड एंगल G। एंगल C एंड एंगल G रेस्पेक्टिवली। ये हमारे पास यहां तक आ गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सी लेते हैं हम, DCA। कौन सी लेते हैं, DCA। कौन सी लेते हैं, DCA मींस ये वाले ट्रायंगल लेते हैं। और इसके साथ कौन सी लेते हैं, एंड ट्रायंगल हम दूसरी कौन सी लेंगे, HGF। कौन सी लेंगे, HG और F।
मींस ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हम लेते हैं, इनको हम क्या करेंगे सिमिलर प्रूफ करेंगे जो हमें प्रूफ करने के लिए बताया है। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये हमने अभी ऊपर लिख लिया, अभी लिखा हमने ऊपर, तो इसको क्या लिखेंगे आगे प्रूव्ड अबव, क्या लिखेंगे प्रूव्ड अबव। ये हमने अभी ऊपर प्रूफ किया क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, तो यहाँ पे अभी हमारे पास यही आएगा। और इसके बाद हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया, प्रूव्ड अबव, क्या लिखेंगे प्रूव्ड अबव। क्यों यहाँ पे हमने इसको प्रूफ किया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इट मींस ये एंगल और वो वाला एंगल इक्वल है, तो इट मींस ये क्या होगी सिमिलर होगी, क्या होगी सिमिलर होगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हमने लिखा, तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी हमारे पास सी आएगी एच जी एफ। अब देखिए हमारे पास क्या आया ट्रायंगल डीसीए, तो ट्रायंगल हमारे पास डीसीए कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल क्या होगी, उन रीजंस की वजह से हमारे पास क्या होगी सिमिलर प्रूफ होगी। तो रीजन क्या आएगा एंगल और एंगल। तो अब हमारे पास ये आप लोगों को प्रूफ करना था, जो आपका थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में आपको यही प्रूफ किया गया, करने के लिए बताया था, तो हम क्या लिखेंगे विच प्रूव्स थर्ड पार्ट, ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, अब हमारे पास क्या है, हम दूसरी ट्रायंगल लेते हैं इन डीसीए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। कौन सी ट्रायंगल लेंगे डीसीए एंड एच जी एफ, यही ट्रायंगल फिर से लेते हैं। यहां से हम क्या प्रूफ करेंगे, ध्यान रखिएगा, सी डी अपन इक्वल टू ए सी अपन एफ जी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये रीजन कैसे आएगा, ये कैसे इक्वल आएगा, ये हमको प्रूफ करना था। सी डी अपन जी एच, सी डी अपन जी एच इक्वल टू ए सी अपन एफ सी। क्यों ये हमारे पास इक्वल है, तो इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। रीजन क्या हमारे पास, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर क्या होती हैं, प्रोपोर्शन होती है। ये हमने पढ़ा पीछे, मैंने आपको बताया था कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्या आएगा प्रोपोर्शनल। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया विच प्रूव्स फर्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट भी प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब हमने कौन सा पार्ट प्रूफ करना है, अब हमको प्रूफ करना है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स लेते हैं फिर से, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, कौन सी आएगी एच जी ई, क्योंकि यही दो हमको अब बची हैं प्रूफ करने के लिए, डी सी बी। तो डी सी बी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने पहले ही लिखा था कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, तो इसको लिखेंगे हम प्रूव्ड अबव, क्या लिखेंगे प्रूव्ड अबव। और साथ में हमने एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी प्रूव किया था, तो इसको क्या लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो इसको क्या लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। तो रीजन क्या है, तो देखिए ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, विच प्रूव्स सेकंड पार्ट, कौन सा आएगा सेकंड पार्ट। अब देखिए कितना इजी था। अब हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, हमने ये दो ट्रायंगल्स लेनी थी, तो हमने क्या किया एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी हमने पहले प्रूव किया था, गिवन में लिख लिया था स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था। तो जब हमने दो ट्रायंगल सिमिलर थी तो वहां पे हमने एंगल बी इक्वल टू एंगल ई लिखा था कि प्रूव है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी है। तो इसकी वजह से जब दो चीजें हमारे पास सेम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड भी सेम होगी, ये सिमिलर ही होगी। तो डायरेक्ट हमने क्या लिखा, ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीई। तो अब हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गया। तो रीजन क्या लिख रहे हैं हमने एंगल। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था जो हमको प्रूफ करना था, तो हमने लिखा विच प्रूव सेकंड पार्ट। तो इसके तीनों पार्ट हमारे कितने आसानी के साथ प्रूफ हो गए। खाली आप लोगों को याद रखना है कि अगर हमारे पास जो कोई आइडेंटिटी यूज होती है, कोई प्रॉपर्टी यूज होती है, कोई थ्योरम यूज होती है, तो वो आपको ध्यान में रखनी जरूर है। तो ये हमारे पास था आज का आपका मैथ का टॉपिक। ये हमने आज दो तीन क्वेश्चन कर लिए, तो 2-3 क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। तो आप ध्यान से घर पे इनको देखिएगा, समझिएगा। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन रहती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।